हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MHK का रिव्यू चैनल और आज हम नेटफ्लिक्स की एक और ओरिजिनल सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे नेटफ्लिक्स ने काफ़ी सोच समझकर बनाया है और काफ़ी अच्छी कास्टिंग भी दी है। और इस सीरीज़ के गानों को तो मैं बात ही नहीं कर सकता, इतनी अमेजिंग गाने हैं और इतने सारे हैं कि बता नहीं सकता। और सेलेना गोमेज भी जो एक टॉप सिंगर में से आती है, उसने भी इसके लिए गाने गाए हैं। तो सीरीज़ का नाम है 13 रीजन्स वाई। ये नेटफ्लिक्स की ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें टोटल 4 सीज़न्स हैं, लेकिन इसका पहला और दूसरा सीज़न ही हाईली रिकमेंडेड है। तीसरे और चौथे के इतना खास नहीं है, पहला और दूसरा कमाल का है, आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। तो सीरीज़ मिस्ट्री क्रिएट करती है। एक लड़की जो है सीरीज़ के पहले एपिसोड में, एक लड़की जिसका नाम होता है हाना बेकर, वो ख़ुदकुशी करती है और अपने पीछे 13 टेप्स छोड़ती है, 13 टेप्स ऑडियो टेप्स छोड़ती है जिसमें उसने 13 रीज़न्स बताए होते हैं अपनी सुसाइड के। लेकिन उस 13 टेप्स को हाना ने कुछ इस तरीके से सेट किया होता है कि जो भी उसकी मौत की वजह होती है उसके पास ये टेप्स जाएं और वो इसे सुने, ताकि वो पहले गिल्टी फील कर सके और उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या गलती की है। तो कहानी का जो हीरो है क्ले जेनसन, जो हाना को इतने अच्छे से तो नहीं जानता लेकिन फिर भी उससे प्यार करता था। तो ये टेप जो है वो घूमते रहते थे। फिर ये टेप जो है आखिर में क्ले जेनसन के पास आ जाते हैं, तो वो उन्हें एक एक करके सुनता है और स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है और हमें बताया जाता है कि कैसे ये कनेक्ट हुए, हाना बेकर की ज़िंदगी कैसी थी, उसने ख़ुदकुशी क्यों की होगी, ये तो आखिर में पता चलता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा गेस तो लगा सकते हैं इससे। सीरीज़ जो है पहले सीज़न में तो हाना बेकर के 13 रीजन्स होते हैं और दूसरे में फिर उसे इंसाफ दिलाने का काम होता है, जो काफ़ी अच्छे से होता है। सीरीज़ जो है वो थोड़ी स्लो है क्योंकि 13 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, तो बोरिंग तो होगा ही, लेकिन ये सीरीज़ वर्थ इट है, आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करनी चाहिए। इस सीरीज़ ने टीनेज और हाई स्कूल एक्सपीरियंस को जिस तरह से हमारे सामने रखा है, एक काबिल तारीफ़ है कि हाई स्कूल में बच्चों को क्या क्या मसले होते हैं, बुलिंग, रेप और भी बहुत सी चीज़ें होती है हाई स्कूल में, तो वो इस सीरीज़ ने कमाल का एक्सप्लेन किया है। ऊपर से ये सीरीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है, इसके 4 सीज़न हिंदी में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड ही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसे देखें। इसके अलावा सीरीज़ में सुसाइड तो है, लेकिन उसके साथ लव एंगल को भी बहुत अच्छी तरह से टच किया गया है। मतलब क्ले जेनसन जो है वो हाना बेकर से प्यार करता था लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। अब ये भी एक अच्छा एंगल है शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो नेटफ्लिक्स वालों ने कमाल का एंगल सेट किया है इस सीरीज़ में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा शो की मेन कास्टिंग जो है क्ले जेनसन और हाना बेकर, इन्हीं 2 कैरेक्टर से आप काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट होंगे। बाकी से भी आप अच्छे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्ले जेनसन और हाना बेकर से ही आप बहुत अटैच होंगे, क्योंकि यही 2 कैरेक्टर जो है वो बहुत स्प्लेंडेडली टच किए गए हैं सीरीज़ में। और इसके अलावा ये सीरीज़ जो है अभी 2020 में ही एंड हुई है, लेकिन मैं तो आपको इसके सीज़न 1 और सीज़न 2 ही रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर इसे देखें। तो ये थी रिव्यू 13 रीजन्स वाई की, जो नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज़ है। बहुत से लोगों ने रिकमेंड भी किया है इस सीरीज़ को, इसलिए आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।